हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही अलग सा टॉपिक लेके आई हूँ, लेकिन हाँ, ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आने वाले कुछ एग्जाम्स में और कुछ पहले के एग्जाम्स में भी देखे गए हैं कि यहाँ से क्वेश्चंस आ गए हैं। सो इसलिए मैंने आपके लिए टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारत के जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया आपका, इसके अलावा सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स है। इस तरह के जो हमारे कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनके बारे में देखेंगे कि क्या चीज़ वहाँ पे रिसर्च होती है, किस बारे में होती है और उसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, कहाँ पे वो लोकेटेड है, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में आ जाती हैं। तो इसलिए टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम यहाँ पे कवर करेंगे। अगर आपको आज का हमारा ये सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेगा। हमने आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत से काफ़ी चुन के चीज़ें ली हैं, तो इसलिए आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम से, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। क्वेश्चन है, देखिए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, कहाँ पे स्थित है? सिंपल सी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर पूछा है, जो एनएचएआई है। एनएचएआई का जो हेडक्वार्टर है ना, ये आपका नई दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। अब अगर एनएचएआई की बात करते हैं तो ये कब इसकी स्थापना हुई थी, तो फॉर्मेशन इसकी 1995 में हुई थी, देखिए। और इसके करंट में चेयरमैन है संतोष कुमार यादव। तो रोड नेटवर्क के लिए जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है ना, उस आप कह सकते हैं कि उसको हम कहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड? सो यहाँ बात करते हैं जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान है, ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। आंध्र प्रदेश में जगह है राजमुंदरी, जहाँ पे लोकेटेड है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये जो इंस्टीट्यूट है ना, ये एक तरीके से रिसर्च करता है ऑन ऑल एस्पेक्ट ऑफ क्वालिटी टोबैको प्रोडक्शन। तो इस पर रिसर्च करने का काम करता है ये इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी और आंध्र प्रदेश में देखिए लोकेटेड है। डायरेक्टर हैं इसके डॉक्टर मंगनती सेशु माधव। तो कई बार क्वेश्चन में हेडक्वार्टर, मेनली तो जैसे एग्जाम में हेडक्वार्टर्स आ जाते हैं, लेकिन फॉर्मेशन ईयर भी कई बार पूछ लेती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में कहते हैं इसे वन अनुसंधान संस्थान। देखिए, मैंने सभी क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश इसलिए रखे हैं ताकि अगर आप हिंदी स्टूडेंट्स हो तो भी आपको प्रॉब्लम नहीं हो और इंग्लिश स्टूडेंट्स को भी ना हो। तो हमारा जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, ये लोकेटेड कहाँ पे है? देहरादून, उत्तराखंड में। तो फॉरेस्ट रिसर्च के नाम से आप समझ जाएंगे कि इंडिया में जो फॉरेस्ट्री रिसर्च होती है, वनों पर जो रिसर्च की जाती है ना, उसी फील्ड में ये इंस्टीट्यूट जो है वो काम करता है। इसकी स्थापना देखिए कब हुई थी? 1906 में। हेडक्वार्टर याद रखेंगे देहरादून में है। नेक्स्ट हमारा इंस्टीट्यूट कौन सा है? बार्क, जिसे हम कहते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। शॉर्ट में बार्क इसको कहते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। और इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। इसके बारे में बात करें बार्क के बारे में, तो देखिए इसकी फॉर्मेशन हुई थी, स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 को। होमी जहांगीर भाभा जी ने इसकी शुरुआत की थी। इसके डायरेक्टर हैं विवेक भासीन और जो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो बहुत ज़्यादा एग्जाम में ना बार्क का हेडक्वार्टर पूछ लेती हैं, तो इसलिए याद रखेंगे कहाँ पे है? मुंबई में। तो बहुत शॉर्ट तरीके से मैंने सारी इन्फॉर्मेशन रखी है, क्योंकि शॉर्टली नोट्स की तरह अगर आप इनको कवर अप करेंगे ना तो ईजिली याद भी हो जाएंगे। नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है हमारा साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान, कहाँ पे है हेडक्वार्टर? तो फ्रेंड्स, इसका हेडक्वार्टर जो है ना वो कोलकाता में है। ये जो इंस्टीट्यूट है, इसका नाम जो पड़ा है ना, साहा जो नाम है, ये इंडियन फिजिसिस्ट थे बहुत ही फेमस, मेघनाथ साहा, उन्हीं के नाम पर जो है इस इंस्टीट्यूट का नाम है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। इसके डायरेक्टर हैं गौतम भट्टाचार्य और इसका जो मोटो है वो है एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। ठीक है, याद रखेंगे साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कहाँ पे लोकेटेड है? कोलकाता में।
नेक्स्ट इंस्टीट्यूट है हमारा इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ICAR, या इसे पूसा इंस्टीट्यूट के नाम से भी काफ़ी ज़्यादा ये फेमस है। इसका हेडक्वार्टर कौन सी सिटी में देखिए लोकेटेड है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो है ना, ये लोकेटेड है फ्रेंड्स आपका कहाँ पे? न्यू दिल्ली में ये लोकेटेड है। अच्छा, इस इंस्टीट्यूट की बात करें, कॉमनली इसका नाम याद रखेंगे पूसा इंस्टीट्यूट। ये इंडियाज़ नेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि किसके लिए है? एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कृषि से संबंधित देखिए रिसर्च होती है, कृषि से संबंधित जो एजुकेशन एक्सटेंशन है, उसके लिए जो है ये इंस्टीट्यूट है, ये संस्थान है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1 अप्रैल 1905 को और ये दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर तिलक राज शर्मा। पर्पस यही है, एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन जो है इसका उद्देश्य है। याद रहेगा फ्रेंड्स, लोकेशन भी ज़रूर याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे स्थित है? इसका हेडक्वार्टर। विक्रम साराभाई जो अंतरिक्ष केंद्र है ना, इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड्स कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, ये जो सेंटर है विक्रम साराभाई, इसकी बात करें तो डॉक्टर विक्रम साराभाई जी जो है ना, उन्हीं के नाम पर है ये, जिनको कहा जाता है फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इस सेंटर की शुरुआत हुई थी एज दी थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन के नाम से 1962 में। बाद में इसको विक्रम साराभाई जी के नाम पर इसका नाम बदला गया। 21 नवंबर 1963 को आप कह सकते हैं फॉर्म्ड हुआ था, क्योंकि इसका नाम चेंज हुआ था बाद में। इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर S उन्नी कृष्णन नैयर। अगला क्वेश्चन में पूछा है, सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? ये लॉन्च सेंटर है देखिए इसरो का, जो कि है सतीश धवन स्पेस सेंटर। आए दिन आप इसका नाम सुनते होंगे। ये लोकेटेड है कहाँ पे? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। तो अभी ये करंट में हमारा एकमात्र जो है लॉन्चिंग सेंटर है, जहाँ से रॉकेट्स मिसाइल वगैरह लॉन्च होती हैं। सेकंड भी बनने जा रहा है, जो कि तमिलनाडु में बनने जाएगा। जो दूसरा लॉन्चिंग स्टेशन है वो भी बनाया जा रहा है इंडिया में। श्रीहरिकोटा आइलैंड को चूज़ किया गया था 1969 में फॉर दी सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन के रूप में। ये जो सेंटर है ये ऑपरेशनल हो गया था 1971 में। और जो यहाँ से रॉकेट लॉन्च हुआ था ना, RH-125 साउंडिंग रॉकेट को जब यहाँ से लॉन्च किया था ना, तब ये ऑपरेशनल हो गया था, ये चालू हो गया था, मतलब 1971 में। इसके बाद नेक्स्ट आता है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान। ये आपका कहाँ पे है? चेन्नई, तमिलनाडु में है। ठीक है, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है कहाँ पे? चेन्नई में। इसकी स्थापना जो है 24 अप्रैल 1948 को हुई थी। ये जो संस्थान है ना, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अगर हम रिसर्च पेपर्स और पेटेंट के मामलों की बात करें तो उसके मामले में ये दुनिया का सबसे बड़ा चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, या इसको नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कहते हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है कटक, उड़ीसा में। ठीक है, याद रखेंगे सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कहाँ पे है? कटक, उड़ीसा में है। इसके अंडर में 2 डिवीज़न काम करती हैं क्रॉप साइंसेस की। एक जो रिसर्च स्टेशन है वो है सेंट्रल रेनफेड अपलैंड राइस रिसर्च स्टेशन, जो हजारीबाग झारखंड में है। दूसरा है रीजनल रेनफेड लोलैंड राइस रिसर्च स्टेशन, जो कि गेरुआ, असम में है। तो इसी इंस्टीट्यूट के अंडर में ना ये दोनों काम करती हैं, लेकिन जो मेन है वो है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कटक में है। अगला है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कहाँ पे ये स्थित है? तो फ्रेंड्स ये आपका लोकेटेड कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के ने करी थी, जब ब्रिटिश राज था उस टाइम पे। और ये उसके पहले डायरेक्टर जनरल भी थे, तो इनके द्वारा स्थापना की गई थी इसकी। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में जो है ये काम करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इंस्टीट्यूट की, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है ना, ये है जादूगदा में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। इसके चेयरमैन हैं डॉक्टर CK अशनानी।
यूरेनियम के जो ऊपर है इसमें काम किया जाता है, रिसर्च वगैरह होती है। इसके बाद नेक्स्ट है नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे है ये? तो ये ना कानपुर यूपी में है। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। इस इंस्टीट्यूट की पहली वुमेन डायरेक्टर हैं मिसेस सीमा परोहा। अगला है शुगर के केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये है गन्ना प्रजनन संस्थान। उससे पहले हमने देखिए शुगर वाला बात करी थी, यानी जो शर्करा अनुसंधान है, लेकिन यहाँ बात कर रही है गन्ना प्रजनन संस्थान की। ये लोकेटेड है कोयम्बटूर तमिलनाडु में। शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट एक सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसकी स्थापना हुई थी 1912 में। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? इसको शुरू किया गया था टू प्रमोट रिसर्च एफर्ट इन शुगर केन प्रोडक्शन, गन्ने का जो उत्पादन है ना उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए इसकी जो है स्थापना हुई थी। और ये हमारे देश में एकमात्र शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसके बाद अगला है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे स्थित है? तो ये लोकेटेड है करनाल हरियाणा में। जो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना हुई थी 1955 में और इसका हेडक्वार्टर है धीर सिंह, इसके डायरेक्टर धीर सिंह में है। हेडक्वार्टर इसका करनाल हरियाणा में है। इसके बाद अगला है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे है ये? तो ये है फ्रेंड्स आपका शिमला हिमाचल प्रदेश में। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं डॉक्टर ब्रजेश सिंह। इस इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो ये जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के अंडर में जो है काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर्स वेलफेयर के अंडर जो है ये संस्थान काम करता है, जो कि है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ तक क्लियर हो गए कौन कौन से इंस्टीट्यूट हमने पढ़े? देखो सभी हम इम्पॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, चुने चुने हम पढ़ रहे हैं, इसलिए अच्छे से इसको देखिएगा। उसके बाद आता है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में इसे कहेंगे केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे स्थित है ये? तो ये लोकेटेड है आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में। इस रिसर्च इंस्टीट्यूट को शुरू किया था 17 फरवरी 1951 को। इसे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे इनॉग्रेट किया था, इस रिसर्च इंस्टीट्यूट को, जो कि है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट आता है इसरो, जो कि है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारे भारत की ये स्पेस एजेंसी है। और इसके प्रमुख कौन हैं? तो इसके हेड यहाँ बताने हैं, एस सोमनाथ इसके हेड हैं। स्थापना कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में विक्रम साराभाई जी ने की थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च, केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे स्थित है? लोकेटेड है ये धनबाद झारखंड में। इसकी जो स्थापना है ना इस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2007 में हुई थी। इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी करंट में चेयरमैन हो गए। डायरेक्टर हैं AK मिश्रा। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, राष्ट्रीय एरोस्पेस जो प्रयोगशाला है ये कहाँ स्थित है? तो ये लोकेटेड है आपकी बेंगलुरु में। नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी जो है फ्रेंड्स ये बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 1959 को। हेडक्वार्टर जो है इसका लोकेशन याद रखेंगे बेंगलोर। इसमें एरोस्पेस के ऊपर रिसर्च होती है और इसके डायरेक्टर हैं अभय पाशीलकर। अगला हमारा संस्थान है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में से कहेंगे राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान, कहाँ स्थित है? तो ये है आपका हैदराबाद में। और इस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी याद रखेंगे 1961 में। याद रहेगा फ्रेंड्स, NGRI इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसके बाद है सेंट्रल जूट टेक्नोलॉजिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान संस्थान, कहाँ पे है? तो ये आपका है बरकपुर में।
तो बरकपुर में जो है ये लोकेटेड है। और देखिए इसकी जो स्थापना है ना, ये 1938 में हुई थी। जूट और जो भी इसकी अलाइड फाइबर जो फसलें हैं ना जूट से संबंधित, उसके ऊपर रिसर्च करती है, उसके ऊपर ये जो है अनुसंधान करता है ये संस्थान। नेक्स्ट आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनियोग्राफी। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान जो है कहाँ स्थित है? तो ये लोकेटेड है दोनापौला, गोवा में ये लोकेटेड है। कौन सा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनियोग्राफी। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1966 को। हेडक्वार्टर देखिए गोवा में है। इसके कुछ रीजनल ऑफिसेज भी हैं जो कि कोची, मुंबई और विशाखापट्टनम में लोकेटेड हैं, लेकिन जो मेन हेडक्वार्टर है वो गोवा में है। नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है ये? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम लोकेटेड है देहरादून में। इसकी स्थापना 1960 में हुई। हेडक्वार्टर है डॉक्टर हरेंद्र सिंह विष्ट। अगले बात करते हैं सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है ये? तो ये लोकेटेड है आपका रुड़की में लोकेटेड है। और जो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। डायरेक्टर हैं इसके प्रदीप कुमार रमनचर्ला। नेक्स्ट बात करते हैं नीरी, नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। शॉर्ट में इसको नीरी कहते हैं इस संस्थान को। और ये स्थित कहाँ पे है? नागपुर में। इस संस्थान की स्थापना हुई थी 8 अप्रैल 1958 में। हेडक्वार्टर इसका देखिए वैसे नागपुर में है, बाकी इसके ऑफिस और भी हैं कई सारे। और इसके जो डायरेक्टर हैं उनका नाम है डॉक्टर अतुल वैद्य। अगला है सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय विद्युत रसायन अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो ये है कराईकुडी में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये संस्थान हुआ था इसकी स्थापना 25 जुलाई 1948 को। अगला क्वेश्चन में पूछा है इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? ये लोकेटेड है ये सेंटर लखनऊ में। और इसकी स्थापना हुई थी 1965 में। डायरेक्टर हैं डॉक्टर भास्कर नारायण। अगला क्वेश्चन है सेंट्रल फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज लोकेटेड इन। हिंदी में बात करें तो हिंदी में से कहेंगे सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये सेंटर लोकेटेड है हैदराबाद में। इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। डायरेक्टर हैं विनय के नंदीकुरी। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वे ऑफ इंडिया की। तो ये देहरादून में जो है आपका लोकेटेड है सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये इंडिया की जो सेंट्रल इंजीनियरिंग एजेंसी है, ये वो है जो कि सर्वे या जो मैपिंग जैसे मानचित्रण कहते हैं या सर्वेक्षण है उसका कार्य करती है। इसको सेटअप किया गया था 1767 में। सो यहाँ पे मैंने आपको कई सारे देखिए इंस्टीट्यूट बता दी है जिसमें हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी करे हैं। कुछ और अगर बात करें कि वो लोकेटेड कहाँ कहाँ पे है, जैसे डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये वाराणसी में है। सेंट्रल ट्रैक्टर इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में। नेशनल ब्रेन रिसर्च जो सेंटर है ये गुरुग्राम में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च ये है कानपुर में। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन पुणे में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नई दिल्ली में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी लोकेटेड ये भी दिल्ली में है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लोकेटेड है मैसूर में। एंड सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है कोलकाता में लोकेटेड। तो ये कुछ और इंस्टीट्यूट हैं जो कि थोड़े बहुत आ सकते हैं, इनकी लोकेशन याद रख लीजिएगा। अभी देखिए करंट में अगर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की बात करें तो भारत में जो ऑपरेशनल हैं जो चल रही हैं ना उनकी बात हम करेंगे। तो ये 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। इनको कब देखिए स्टेबलाइज्ड किया गया था और ये लोकेटेड कहाँ पे है, ये 2 पॉइंट हम यहाँ पे कवर करेंगे। ये टेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। काकरापार जो एटॉमिक पावर स्टेशन है इसको 1993 में सेटअप किया था
और ये है गुजरात में लोकेटेड। इसके अलावा कलपक्कम, जिसे मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन भी कहती हैं, ये 1984 में सेटअप हुआ था। शुरुआत हो गई थी इसकी 1984 में। ये कहाँ पे है? तमिलनाडु स्टेट में। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन स्थापित हुआ था 1991 में, लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद है कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, 2000 में सेटअप किया था, लोकेटेड है कर्नाटक स्टेट में। राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, राजस्थान नाम से तो आप क्लियर हो गया होगा राजस्थान में है। कब स्थापित हुआ था? 1973 में। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन जो है 1969 में ओपन हुआ था, ये महाराष्ट्र में है। एंड लास्ट है देखिए कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि 2013 में स्टेबलाइज्ड हुआ था, और ये है कहाँ पे? तमिलनाडु में लोकेटेड। तो ये याद रखेंगे फ्रेंड्स, 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं करंट में इंडिया में जो ऑपरेशनल है, जो चालू हैं बिल्कुल। और भी प्लानिंग है, नई और भी पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बनाने की चल रही है तैयारियाँ। वो जब शुरू हो जाएंगे तो उनको भी हम कवर अप करते चलेंगे। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक था ना, जिसके क्वेश्चंस हमने कवर अप करे वो पूरा हो गया है। इसी टॉपिक से जो है मैं आपके लिए 2 यहाँ पे टेस्ट क्वेश्चन लेके आई हूँ। इस वैसे मैंने इसी आपको वीडियो में डिस्कस तो कर दिया है, लेकिन छोटा सा आपका एक टेस्ट ले लेते हैं। आप लोग इनके आंसर मुझे कमेंट करके लिखिएगा। पहला क्वेश्चन है, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि है राष्ट्रीय शर्करा अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ स्थित है? ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया ये। सेकेंड क्वेश्चन, विक्रम साराभाई जो स्पेस सेंटर है ना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये आपके 2 क्वेश्चन हो गए हैं। कमेंट बॉक्स में जो है इनके आंसर आप लोग ज़रूर हमें लिखें। और आज का हमारा ये जो इम्पॉर्टेंट सा कुछ अलग सा हमने आपके लिए टॉपिक लिया है, आपको कैसा लगा? आप मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ऐसे ही जो भी इम्पोर्टेंट आपके कोई भी टॉपिक हो, देखिए आपके एग्ज़ाम में कोई नया सा भी चीज़ पूछेंगे, हम आपके लिए वो वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, कोशिश करते हैं आपको हर एक तरफ से मदद कर सकें। तो आपका भी हमें बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, ताकि हम भी मोटिवेट रहें और भी बेहतरीन काम करने के लिए। मैं आप लोगों से फिर अनदर वीडियो में मिलूंगी, आप लोगों के लिए एक बढ़िया सी वीडियो फिर से लेके आऊँगी। Till then, bye bye, take care. Thank you so much for watching this video.